संविधान काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हर वर्ष भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 26 नवंबर। 26 नवंबर को फ्रेंड्स भारत में हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? सही आंसर है 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। जितने भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सारे क्वेश्चन मैंने पिछले साल के जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन आज की वीडियो में लिए हैं। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? सही आंसर है रूस देश के संविधान से लिया गया है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार। एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? सही आंसर है अनुच्छेद 17। संविधान का जो अनुच्छेद 17 है फ्रेंड्स, इस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? सही आंसर है उपाधियों के अंत से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? सही आंसर है अनुच्छेद 14। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? सही आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? सही आंसर है महाभियोग द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? आंसर है संसद को। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? सही आंसर है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा है। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सही आंसर है सर BN राव। सर BN राव जो थे ये भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है फ्रेंड्स भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची, ये आपने याद रखना है। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? सही आंसर है 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? आंसर है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान स्वीकार किया गया, ये आपने याद रखना है। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? सही आंसर है 26 जनवरी 1950 को, ये आपने याद रखना है। 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? आंसर है संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? आंसर है 26 जनवरी 1950। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है GV मावलंकर। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? आंसर है कलकत्ता में 1774 में। नीति निदेशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? आंसर है ग्रैनविल ऑस्टिन ने। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? आंसर है मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था? आंसर है कलकत्ता अधिवेशन वर्ष 1911। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? आंसर है उद्देशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? आंसर है भाग 4A। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे? आंसर है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? आंसर है केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। अगला क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा। फ्रेंड्स, आपके लिए ना गुड न्यूज़ है कि हमारा ना डेली करंट अफेयर का चैनल लॉन्च हो चुका है, जहाँ पे आप बिल्कुल डिटेल में डेली करंट अफेयर पढ़ सकते हो। एकदम अल्टीमेट लेवल का करंट अफेयर पढ़ाया जाता है, हर एग्जाम के लिए यूजफुल रहता है करंट अफेयर। तो हमारे चैनल का नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। इस चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, करंट अफेयर्स बाय रवि। और फ्रेंड्स, हमारा एक जीके का चैनल भी लॉन्च हुआ है जिसका नाम है जीके ट्रिक बाय रवि। दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? आंसर है क्रिप्स मिशन द्वारा। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? आंसर है कैबिनेट मिशन 1946। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? आंसर है आयरलैंड। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? आंसर है फ्रांस से। कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? आंसर है राज्य सूची। पंचायती राज भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? आंसर है राज्य सूची में। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? आंसर है संसद को। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत होगा। आंसर है राज्यों का संघ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? आंसर है रूस। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? आंसर है ब्रिटेन। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल विधिक अधिकार बनाया गया? आंसर है 44वें संविधान संशोधन 1978। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? आंसर है अनुच्छेद 19A। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? आंसर है अनुच्छेद 20। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फिर जो अनुच्छेद वाले क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति को विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? आंसर है अनुच्छेद 21। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? आंसर है अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार प्रवर्तित किए जा सकते हैं? आंसर है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? आंसर है न्यायपालिका। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? आंसर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 एग्जाम में कई बार पूछा गया है। निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आंसर है नीलम संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपतियों में से किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? आंसर है वराह वेंकट गिरी। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? आंसर है 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? आंसर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? आंसर है जस्टिस M हिदायतुल्लाह। अगला क्वेश्चन, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है राष्ट्रपति। फ्रेंड्स, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि हमारी ना जल्दी बुक लॉन्च होने वाली है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, रवि जीके के नाम से फ्रेंड्स हमारी बुक लॉन्च होगी। और हर एग्जाम के लिए फ्रेंड्स हमारी बुक जो होगी जीके की और साइंस की काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगी। फ्रेंड्स 80 to 90% जो क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम में डायरेक्टली आपको हमारी बुक से देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये बुक जल्दी लॉन्च हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका।
भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? आंसर है 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। अगला क्वेश्चन, भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? आंसर है प्रथम अनुसूची। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? आंसर है प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1951। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया है? आंसर है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में। फ्रेंड्स, एक तरह से आपकी इस वीडियो में रिवीजन हो रही है। फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। फ्रेंड्स, वो आपके लिए मैं कंप्लीट लेकर आऊँगा। ठीक है, वीडियो कैसी लग रही है फ्रेंड्स, आपने अपना मुझे फीडबैक जरूर देना है कमेंट करके। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? आंसर है अनुच्छेद 51। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? आंसर है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे कि हम बोलते हैं हैबेस कॉर्पस। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? आंसर है इंडिया, डैट इज भारत, यानी भारत अर्थात इंडिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? आंसर है संसदात्मक। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? आंसर है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होने चाहिए? आंसर है 25 वर्ष। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित हैं? आंसर है संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? आंसर है केवल राज्यसभा में। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं? आंसर है उपराष्ट्रपति। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? आंसर है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? आंसर है दोहरी नागरिकता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? आंसर है संसद को। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है? आंसर है राज्यसभा। संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? आंसर है अनुच्छेद 368। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए संसद के किस सदन में विधेयक लाया जा सकता है? आंसर है लोकसभा अथवा राज्यसभा किसी भी सदन में। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? आंसर है 42वें संविधान संशोधन को। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बनी है? आंसर है 69वें संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? आंसर है संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? आंसर है ब्रिटेन। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? आंसर है अनुच्छेद 317। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? आंसर है 12। जन गण मन भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? आंसर है 24 जनवरी 1950। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? आंसर है 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? आंसर है अनुच्छेद 111। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ है? आंसर है केशवानंद भारती बनाम केरलवाद 1973 ईस्वी। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ?
22 जनवरी 1947। संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? 29 अगस्त 1947। डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी से। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? 5वीं। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? 7वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन, राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? 9वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन, अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? एकल कार्यपालिका। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? न्यायिक समीक्षा। भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से। राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है? आंसर है 52 सेकंड। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। ये किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना फ्रेंड्स। और जो मेरा चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि और जीके ट्रिक बाय रवि, इसको अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा ब्लॉग वाला चैनल भी है जहाँ पे आप हमें देख सकते हो लाइव, तो वो है रवि अदिति ब्लॉग्स, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, रवि अदिति ब्लॉग्स। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, यह सुझाव किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? जी ऑस्टिन ने। अगला क्वेश्चन, अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समझ शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति में। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? आंसर है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित हैं? 1917 के रूसी क्रांति से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? आंसर है अनुच्छेद 20C में। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था? आंसर है इसका बेरुबारी संघ मामले में, वर्ष 1960। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? आंसर है भारत में 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश हैं। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित हैं? आंसर है 20। भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? 7 वर्ष। प्रवासी भारतीय दिवस कितने समयांतरण पर बनाया जाता है? प्रति 2 वर्षों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? भाग 3, अनुच्छेद है 12 से 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? मौलिक अधिकारों के। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? आंसर है मौलिक अधिकारों के। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है? अनुच्छेद 14 से 18 तक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेदों के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 14 से 16। अनुच्छेद 14 तथा 16। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है? अनुच्छेद 16(1) और अनुच्छेद 16(2). भारतीय संविधान में समानता का अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है? अनुच्छेद 14 से 18 तक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 19 में।
वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? वैधानिक अधिकार। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद किए गए हैं? कौन सा अनुच्छेद है? आंसर है अनुच्छेद 15 तथा अनुच्छेद 16 6। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? मूल अधिकार। फ्रेंड्स, मैंने आपको 125 क्वेश्चन करवाए भारत के संविधान से रिलेटेड। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना फ्रेंड्स, और कम से कम अपने 10 फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना इस वीडियो को। टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप जुड़ सकते हो, रवि स्टडी आएगी जी के नाम से। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं आपको बता दूँ जल्दी फ्रेंड्स हमारी बुक भी लॉन्च होने वाली है जीके की, साइंस की। वो बुक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। आपके फैमिली में या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है फ्रेंड्स, हमारी एक बुक जो होगी फ्रेंड्स हर एग्जाम को क्लियर करवाएगी। रवि जीके और रवि साइंस के नाम से ये बुक लॉन्च होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।